देखिए आजकल की नौजवान नस्ल क्योंकि बहुत से लोग मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो उनके पास इन्वेस्टमेंट टाइम की तो है, लेकिन इन टर्म ऑफ फाइनेंस की नहीं है। तो अगर हम कुछ स्टार्टअप्स की बात कर लेते हैं, कुछ कम पैसों से कुछ बिज़नेस करना चाहें, जिस तरह रियल एस्टेट पे हमने पहले बात की, तो पहले पिछले प्रोग्राम्स के अंदर हमने बात की थी, कुछ वो टिप्स बता दीजिए कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो अपने बिज़नेस को परस्यू करना चाहते हैं, तो किस तरह से करें? एक्चुअली हमें बहुत जो मैंने पहले बात की थी, क्लैरिटी हमें नहीं काफ़ी चीज़ों की दी जाती। क्लैरिटी आती कहाँ से? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस प्रैक्टिकली करने ठीक से। है। अब हुआ क्या है कि मार्केट के अंदर ऐसे मोटिवेशनल या बिजनेस स्पीकर्स आ चुके हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं किया, किताबों से कुछ चीज़ें लेके तो बताना शुरू कर दी। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मलिक रियाज बहरिया टाउन वाले, आजकल आपने काफ़ी उनका नाम सुना होगा, काफ़ी हेडलाइंस पे आए हुए हैं। अगर उन्होंने शुरुआत की है तो बड़े एक माइनर चीज़ से की थी, माइनर इन्वेस्टमेंट से की थी, और आज वो एक पाकिस्तान के बहुत बड़े टाइकून हैं रियल इस्टेट के अंदर, जिन्होंने इनोवेशन लेके आए सोसाइटीज़ के अंदर। इसके बरक्स आप चले जाएँ अमेज़ॉन के जो सीईओ हैं, उन्होंने इससे भी छोटा एक कमरा था, बल्कि गराज था अमेज़ॉन, तो वहाँ पे जेफ बेज़ोस ने काम शुरू किया और आज वो 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। स्क्रैचेस से बिल्कुल मिनिमल चीज़ से शुरू किया। स्टीव जॉब्स देख लें या मार्क जुकरबर्ग देख लें, आप गूगल का देख लें, आप सीईओ फाउंडर्स, जितने भी लोग, बल्कि ये वॉलमार्ट आप देखें, वॉलमार्ट का जो ऑनर है आज उसने इतने स्टोर बना दिए हैं कि अगर आप डेली एक स्टोर को विज़िट करते हैं तो आपको 33 साल लग जाएंगे दोबारा पहले स्टोर को विज़िट करने में। मतलब एक दिन में 1 हफ्ते में 7, महीने में 30, करते 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 आपको 33 साल लग रहे हैं कि आप दोबारा विज़िट करने आ रहे हैं, और उसने बनाए कितने? इतनी सी एज में। तो इस सारा जो चीज़ है वो है कि एक तो आपको पैशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, सेकंड फेलियर्स आएंगे, कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी चाहिए, थर्ड जो मेन चीज़ है कि गिव अप ना करें। होता क्या है कि मुश्किलात आती हैं और जब कामयाबी मिलने लगती है तो हम गिव अप कर जाते हैं, तो गिव अप मत करें। और साथ ही जो चीज़ है वो ये है कि गिव अप के अलावा आप हॉनेस्टी के ऊपर काम करें, ईमानदारी के ऊपर काम करें, ट्रू वैल्यू देने की कोशिश करें। जब आप ट्रू वैल्यू देते हैं कस्टमर को तो वो कस्टमर रिपीट करता है, वो आगे वर्ड ऑफ माउथ देता है, 10 कस्टमर्स को बताता है, 100 को बताता है। जब आप वैल्यू नहीं देते तो आपको मार्केटिंग बजट के लिए 100 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, तो उसके लिए जब आपने कुछ गलत करना है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। लेकिन अगर आपने सही ट्रैक किया हुआ है तो आप आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात है सर। बहुत शुक्रिया, वक्त की किल्लत है, इंशाल्लाह फिर से गुफ्तगू होगी मज़ीद मौज़ूआत पे। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। इंशाल्लाह नाज़रीन किराम, ये थी आज की प्रोग्राम के अंदर कुछ बातें, कुछ वैल्यूएबल बातें जो आप ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन कर सकती हैं। हम यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें भी कर सकते थे, बहुत बातें जिस तरह आजकल की जाती हैं, लेकिन रियलिस्टिक हो के ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए जो बातें होती हैं वो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसी के साथ कोशिश ये की है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें वैल्यू पैदा कर सकें और आप कुछ सीख सकें इनसे। अपने मेज़बान मोहम्मद यासिर शरीफ को इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। क्या अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखेंगे। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।